एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं अपने वीकली करंट अफेयर्स को, जुलाई फर्स्ट वीक, और ये पार्ट 3 है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो प्लीज वॉच इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर। वीकली करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि किसके साथ दो महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के एसडीएमसी ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ओखला न्यू दिल्ली की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो किसके साथ किया है? एसडीएमसी ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ओखला न्यू दिल्ली की स्थापना के लिए समझौता किया है। दो जो भारत की महान महारत्न है, उनका नाम है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड एनटीपीसी लिमिटेड। तो इन दोनों ही महारत्न पब्लिक सेक्टर के साथ अंडरटेकिंग के एसडीएमसी की यह बात आई है, यानी कि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो कि ओखला में लगाया जाएगा न्यू दिल्ली में, उसकी स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगर हम बात करते हैं सॉलिड वेस्ट की, तो सॉलिड वेस्ट जो है उसको मैनेज करना एक बहुत ही मेजर इश्यूज हो गया है। अगर हम बात करें जितने भी हमारी लोकल म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं उनके लिए, अगर इसको सही प्रकार से इसका मैनेज किया जाता है, इसको यूटिलाइज किया जाता है, तो इससे क्या होगा, हम अच्छे जो फ्यूचर है, भविष्य में अच्छे फ्यूचर की ओर भी बढ़ सकेंगे, साथ ही साथ ऊर्जा का भी उत्पादन हो सकेगा। तो बस इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के साथ ये जो दो महान पब्लिक सेक्टर है, इन्होंने अंडरटेकिंग करने के लिए एसडीएमसी ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ओखला न्यू दिल्ली में जिसकी स्थापना की जाएगी, एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सेकेंड है आपका, किस देश में अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के बीच जन्म दर को कम करने के लिए कई मानव अभियान चलाए जा रहे हैं? तो वह देश जहां अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटीज में जो मुस्लिम आबादी है उनके बीच जन्म दर को कम करने के लिए कई मानव अभियान चलाए जा रहे हैं, और वो है चीन। चीन में इस बात की ये पुष्टि हुई है, और पूरी तरह से इस बात को पुष्टि की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका की जो न्यूज़पेपर है उनके द्वारा, जिसका नाम है एसोसिएटेड प्रेस। इस न्यूज़पेपर के द्वारा ही इस बात की पुष्टि की गई है। और यहाँ पर बात आई है मानव अभियान। तो इस तरह के जो भी मानव अभियान चलाए जाते हैं, इनको कहा जाता है डेमोग्राफिक जीनोसाइड। डेमोग्राफिक जीनोसाइड इनको कहा जाता है, और ये भी आपको समझना जरूरी है। तो ये चीन में चलाए जा रहे हैं इस प्रकार के अभियान। थर्ड आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 2020 का विषय क्या था? जैसे कि मैंने आपको बताया है कि क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए, मुश्किल बनाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 2020 में ये जो दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी। तो यहाँ पर पहले हमें समझना है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है, और 2020 में जो मनाए गए इसका विषय था, उसकी जो भी डे सेलिब्रेट किया गया उसका विषय था लिसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। तो ये इसका विषय रहा है, थीम रहा है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि इस समय भी जो हमारी पैंडेमिक सिचुएशन है कोविड-19 के समय, और जितने भी डॉक्टर्स हैं वो किस प्रकार से निस्वार्थ होकर हमारी सेवा कर रहे हैं, तो उनको इंकरेज करने के उद्देश्य से ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। फोर्थ है आपका, पीसी महालनोबिस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो पीसी महालनोबिस, इसको हमने पार्ट 2 में भी डिस्कस किया था कि ये भारत के, या आप कह सकते हो कि उनको एक सांख्यिकी के पिता कहा जाता है भारत में, क्योंकि इन्होंने ही स्टैटिक्स की स्थापना की थी इंडिया में। तो पीसी महालनोबिस पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं चक्रवर्ती रंगराजन जी।
तो इनका सांख्यिकी के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, उपलब्धियां हैं जो कि इन्होंने हासिल की है और इनको सम्मानित किया गया है चक्रवर्ती रंगराजन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीसी महालनोबिस पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किए गए हैं। फिफ्थ आपका क्वेश्चन है, स्विगी ने किस बैंक के साथ साझेदारी में अपना डिजिटल वॉलेट जिसका नाम है स्विगी मनी लॉन्च किया है? तो स्विगी ने आईसीआईसीआई बैंक का नाम क्या है? आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी में, पार्टनरशिप में अपना एक डिजिटल वॉलेट जिसका नाम है स्विगी मनी लॉन्च किया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सिक्स क्वेश्चन है आपका, आइसलैंड देश के फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं जिनका नाम है गुडनी जोहानसन। तो आपको यहाँ पर मैंने लिखा है फिर से, तो एक बार इनको पहले भी चुना गया है 2014 में और तब इनको 91% वोट मिला था, ध्यान दीजिएगा, और उतने ही ज्यादा बहुमत से आप समझ सकते हैं दोबारा इनको आइसलैंड देश के राष्ट्रपति इनको चुना गया है। 7 क्वेश्चन है, स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल वह राज्य जहां से शुरू किया गया है उसका नाम है कर्नाटक। अगर आप पोर्टल का नाम देखेंगे तो है स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो व्यक्ति नौकरी को पाना चाहता है और जो नियोक्ताएं होते हैं उनके बीच में उनको एक साथ जोड़ना, एक साझे मंच पर उनको एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करना, एक दूसरे के साथ साझेदारी करवाना, जिससे कि इसमें क्या देखा जाता है, जितने भी जो कैंडिडेट होते हैं जिनको नौकरी की आवश्यकता होती है उनकी एजुकेशंस क्या है, उन्हें क्या स्किल्स है उनकी, और जो भी अदर उनके जो एजुकेशन से रिलेटेड अचीवमेंट्स होती है उन सभी को देखा जाता है और फिर उनके ही हिसाब से जो उनकी जॉब होती है जिसमें कि पूरी तरह से वो सेटिस्फाई हो सकते हैं उनको उनका नाम दिया जाता है। तो ये है स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल जिसकी शुरुआत की है कर्नाटक ने और इनका जो पीछे का मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि राज्य में, कर्नाटक राज्य में जितने बेरोजगार हैं जिनको की काम नहीं मिल रहे वह भी अपना काम पे लग जाए। तो बेरोजगारी को दूर करने के उद्देश्य से और जो हमारे यंगस्टर है, नौजवान है, उनको भी काम करने के लिए मोटिव किया जाए, उसी के उद्देश्य से ये चलाई गया है पोर्टल। 8 क्वेश्चन है, कॉल रेनर का भी हाल ही में निधन हुआ है और वो कौन थे? ये एक बहुत ही प्रसिद्ध एक्टर थे। एक्टर के साथ ये कॉमेडियन भी थे, डायरेक्टर और राइटर। इन्होंने अपने राइटिंग के जो क्षेत्र में, अपने जो राइटर के क्षेत्र में अपनी जो पहल थी, अपने जो काम था वो शुरुआत की थी। इन्होंने इनके जो फर्स्ट वो मूवी थी 1977 में आई थी जिसका नाम था ओ गॉड। तो इसके द्वारा इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की थी और ये जाने माने एक्टर, कॉमेडियन, डायरेक्टर और राइटर थे। 9 क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? तो अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र और जिनेवा स्विट्जरलैंड तथा अन्य जितने भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं उनके लिए भारत के अगले राजदूत यानी कि स्थायी प्रतिनिधि बन चुके हैं इंद्रमणि पांडे जी। काफी इंपॉर्टेंट है इनका नाम, तो आपको ध्यान में रखना है कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले राजदूत बने हैं इंद्रमणि पांडे जी। 10 क्वेश्चन है आपकी, भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं संजय द्विवेदी जी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। तो आज के हमारे इस करंट अफेयर में बस इतना ही। जल्द नेक्स्ट करंट अफेयर में मिलेंगे। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।